तो ये मर्ज़ जो है ये मेरे हिसाब से तो ये मैन मेड चीज़ है, क्योंकि नेचर इतना क्रूअल नहीं है कि ये ऐसी कोई चीज़ पैदा करे और इतने लोगों को एक साथ मार दे। तो मुझे ऐसा लगता है कोरोना जाएगा नहीं, हमें इसके साथ रहना सीख लेना पड़ेगा। जो हमारे हुजूर ने हमें कहा है कि सफाई आधा ईमान है, अब हमें सफाई पूरा ईमान हमारा करना पड़ेगा। कि हम सुबह 9 से 12 ऐसे बाज़ारों में घूमते थे जैसे कोरोना ने अपना काम बंद रखा है उस टाइम पे। फिर अचानक जब 8 तारीख को अचानक से अपने शहर में अचानक 5 केसेस आ गए तो हमने ब्लेम गेम शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे को लोगों को बोलने लगा कि हमारे खिलाफ एक साजिश है इंतज़ामिया की, हमारे अंदर कोरोना के मर्ज है ही नहीं, ये पेशेंट्स को हम ज़बरदस्ती इन्हें पॉजिटिव बता दिया गया है। मुझे भरोसा करो, अगर जिन्हें यकीन नहीं आता वो एक दिन मेरे साथ आके जीवन अस्पताल में जब मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, आप मेरे साथ आधा घंटा वहाँ किट पहन के चलिए, वो पेशेंट की क्या हालात हैं उनके देखिए। अमेरिका, लंदन, इटली, जर्मनी, यूके, ये लोग इतने क्यों परेशान हैं इससे? हम मालिक हो क्या उन लोगों से आगे है मेडिकल फील्ड में? क्या हम लोगों को उनसे ज़्यादा समझता है इस बारे में? जो वो लोग बोल रहे हैं एहतियात कीजिए, मर्ज़ को फैलने नहीं दीजिए। पिछले 2-1 दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये मर्ज़ कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में आ गया है। तो जो WHO ने कहा है कि ये इंतहाई ख़तरनाक स्टेज। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि आपके सामने बैठा हुआ शख्स कोरोना का मर्ज़ रहेगा, उसको कोई साइन सिम्टम नहीं रहेंगे, लेकिन उसके अंदर कोरोना के जरासीम रहेंगे और आप 10 मिनट उससे बैठ के बात करेंगे, आपको कोरोना का मर्ज़ हो सकता है। ये इंतहाई ख़तरनाक है। और इसमें कैसा रहता है, एक मरीज़ 4 मरीज़ पैदा कर देता है, 4 40 कर देता है और 40 400 मरीज़ पैदा कर देंगे। और देखते ही देखते पूरा शहर इसमें मुब्तला हो जाएगा। ये वायरस अपने फेफड़े के आखिरी खुलिये में जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन से बलगम की एक तय तैयार होती है और वो तय धीमे धीमे इतनी मोटी हो जाती है कि आदमी सांस लेना बंद होना शुरू हो जाता है। इसमें हल्की खांसी रहती है, आपको गले में खराश महसूस होती है, शाम में आपको हल्का फीवर आता है, कमज़ोरी लगती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो आप किसी भी जो भी गवर्नमेंट ने सेंटर्स बताए हैं, अभी इस वक्त मंसूरा है, आप वहाँ पे आके अपने बलगम की जांच कराइए। खुदा न ख्वास्ता अगर आप पॉजिटिव है, आपने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, आप अपने घर में ही हैं, तो आप अपने बीवी बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप, इन सबको इन्फेक्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें 5 अगर कोरोना से मौत हो रही है तो 10 से 15 मौत ऐसे हो रही है सर कि मेडिकल सुविधा नहीं मिलने की वजह से। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शक्कर का पेशेंट है। देखिए सच सच्चाई के साथ। लफ्ज़ मसीहा एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी बुरी घड़ी में मुसीबत के वक्त काम आने वाला शख्स, जिसे हम मसीहा, फरिश्ता, मददगार कह सकते हैं। आज जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में कोरोना ने अपना आतंक मचा रखा है, मालेगांव शहर में भी लगभग 96 मरीज़ जो इसके पॉजिटिव पाए गए हैं। मालेगांव शहर में अपनी खिदमत अंजाम देने वालों में से सर फहरिस्त है डॉक्टर फैसल सुलेमान। आज हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले आप अपना तारुफ दीजिए, उसके बाद सर आप कोरोना में, इस पूरी महामारी में, लॉकडाउन में, कोरोना में क्या खिदमत दे रहे हैं उसके बारे में बताइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर फैसल सुलेमान, MS जनरल सर्जन। पिछले 8 दिनों से मैं कोरोना के मरीज़ों को रोज़ देख रहा हूँ, उनकी बढ़ती बिगड़ती बनती कंडीशन को मैं एक पल पे उनकी नज़र है मेरी। शुरू में मैंने 2-3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट की थी कि हमारे मालेगांव शहर, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरी पैदाइश, मेरे माँ बाप की पैदाइश, मेरे दादा की पैदाइश, मेरे परदादा की पैदाइश इसी शहर की है। मेरे पूरा ख़ानदान, मेरे पूरे रिश्तेदार सभी इसी शहर के हैं। इस शहर से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। शुरू में जब हालात इतने नहीं बिगड़े थे तो मैं शुरू से इस चीज़ पे नज़र रखा हूँ कि हमसे कोताहियाँ कहाँ पे हुई। शुरू में जब हमारे यहाँ एक भी मरीज़ नहीं था तो हमारे सियासी, समाजी और पॉलिटिकल लीडरान ने हमें रोज़ चिल्ला के रिक्शे में, गाड़ियों पे, मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सअप के थ्रू हमें इस चीज़ से ताकीद करने की, क्योंकि ये इतनी भयानक चीज़ है। लेकिन हम लोगों ने इनको बहुत ही लाइटली लिया और हमने कहा कि ये कोरोना जैसी चीज़ हमारे शहर में आ ही नहीं सकती, ये महज एक मजाक है और हमें इससे सिर्फ फ़कत डराया जा रहा है। और हम अपने काम धंधे, हमारी जो बिज़नेस है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है, इंतज़ामिया, पुलिस, सबके लॉकडाउन के ख़िलाफ़ भी हम वो अपनी हरकत जारी रखी। हम सुबह 9 से 12 ऐसे बाज़ारों में घूमते थे जैसे कोरोना ने अपना काम बंद रखा है उस टाइम पे। फिर अचानक जब 8 तारीख को अचानक से अपने शहर में अचानक 5 केसेस आ गए तो हमने ब्लेम गेम शुरू कर दिया। हमने एक दूसरे को लोगों को बोलने लगा कि हमारे खिलाफ एक साजिश है इंतज़ामिया की, हमारे अंदर कोरोना के मर्ज़ है ही नहीं, ये पेशेंट्स को हम ज़बरदस्ती इन्हें पॉजिटिव बता दिया गया है और इन्हें ज़बरदस्ती इन्हें कोरोना बोला जा रहा है, जबकि वो अच्छे हैं, नॉर्मल। लेकिन मुझे भरोसा करो, अगर जिन्हें यकीन नहीं आता वो एक दिन मेरे साथ आके जीवन अस्पताल में जब मैं सुबह 8 बजे जाता हूँ, आप मेरे साथ आधा घंटा वहाँ किट पहन के चलिए, वो पेशेंट की क्या हालात हैं उनके देखिए।
उनके एक्सरे देखो तो आपको समझ में आ जाएंगे ये मर्ज़ की नौइयत क्या है और ये कितना भयानक है। अमेरिका, लंदन, इटली, जर्मनी, यूके, ये लोग इतने क्यों परेशान हैं इससे? हम मालेगांव क्या उन लोगों से आगे है मेडिकल फील्ड में? क्या हम लोगों को उनसे ज़्यादा समझता है इस बारे में? जो वो लोग बोल रहे हैं एहतियात कीजिए, मर्ज़ को फैलने नहीं दीजिए। तो मेरी शुरू से कोशिश थी कि शायद हम लोग समझ जाएं और इस मर्ज़ को पहली स्टेज में रोक दिया जाए। लेकिन अब ये हो गया कि अब पिछले 2-1 दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये मर्ज़ कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में आ गया है। तो जो WHO ने कहा है कि ये इंतहाई ख़तरनाक स्टेज है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब ये होता है कि आपके सामने बैठा हुआ शख्स कोरोना का मर्ज़ रहेगा, उसको कोई साइन सिम्टम नहीं रहेंगे, लेकिन उसके अंदर कोरोना के जरासीम रहेंगे और आप 10 मिनट उससे बैठ के बात करेंगे, आपको कोरोना का मर्ज़ हो सकता है। ये इंतहाई ख़तरनाक है। और इसमें कैसा रहता है, एक मरीज़ 4 मरीज़ पैदा कर देता है, 4 40 कर देता है और 40 400 मरीज़ पैदा कर देंगे और देखते ही देखते पूरा शहर इसमें मुब्तला हो जाएगा। इसलिए अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी मेरी यही कोशिश है इंतज़ामिया से, जो लोग भी मुझे फ़ोन करते हैं मैं उन्हें यही कहता हूँ कि जीवन अस्पताल, मंसूरा हॉस्पिटल, इनकी हालत बहुत ख़राब है। अब जो मरीज़ आ रहे हैं उनकी नौइयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये मर्ज़ अब उनको जड़ों तक पकड़ चुका है। इनको बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे पास साधन भी बहुत कम हैं, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर है। इतने एडवांस जो कंट्रीज़ है वो लोग इसको नहीं जीत पाए, तो हमारी बहुत मुश्किल है। हमें एहतियात से इसे जीतना था। सर, आपका वहाँ पर काम क्या होता है जब आप जाते हैं? और आप शुरू कितने दिनों में से आप वहाँ पर नहीं, हम लोग जो हैं, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमें नासिक के सिविल सर्जन ने हमें लेटर दिया 15 तारीख को कि आपको जीवन हॉस्पिटल में ये टीम है, इनके साथ जाके आपको मरीज़ों को हैंडल करना है। फिर जो भी अवेलेबल नॉलेज के साथ मैं 16 तारीख को सुबह वहाँ पर गया। उस वक्त वहाँ पे 15 पेशेंट थे, तो जिनमें से 6-7 पेशेंट थोड़े स्टेबल थे और बाकी की नौइयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो शुरू में कोरोना का कुछ इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन रोज़ मैं 4 से 5 हज़ार पेजेस स्टडी कर चुका हूँ पिछले 8 हफ्तों में। तो कोरोना की थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे आ गई है। तो ये मर्ज़ जो है, ये मेरे हिसाब से तो ये मैन मेड चीज़ है, क्योंकि नेचर इतना क्रूअल नहीं है कि ये ऐसी कोई चीज़ पैदा करे और इतने लोगों को एक साथ मार दे। तो मुझे ऐसा लगता है कोरोना जाएगा नहीं, हमें इसके साथ रहना सीख लेना पड़ेगा। इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हमें अपने लाइफस्टाइल, हमारे जो समाजी रिश्ते हैं वो सब चेंज करना पड़ेगा। जो हमारे हुजूर ने हमें कहा है कि सफाई आधा ईमान है, अब हमें सफाई पूरा ईमान हमारा करना पड़ेगा। सर, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। आपने कहा कि ये मैन मेड चीज़ है और ये हमें इसके साथ एडजस्ट करना होगा। सर, ये बहुत एक ख़तरनाक जुमला है। बिल्कुल, ये ख़तरनाक जुमला है। ये आगे फ्यूचर है, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ ने भी इसको इस तरह ही से एडजस्ट किया है कि ये जाने वाली चीज़ नहीं है, इसके साथ हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और एडजस्ट इस तरह से हमें करना पड़ेगा कि हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना पड़ेगा। हर्ड इम्यूनिटी ये जो है, जो अमेरिका और इंग्लैंड और बाकी के जो कंट्रीज़ हैं वो अपने यहाँ लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी हेल्दी पॉपुलेशन में ये इन्फेक्शन हल्का हो इन्फेक्शन, और वो खुद ब खुद इसके ख़िलाफ़ जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो उसकी एंटीबायोटिक वो लोग डेवलप कर लें और उनकी एक पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा इससे इम्यून हो जाए। अच्छा सर, इसके बारे में जैसे कुछ बातें उठती हैं, जैसे आपने बताया अभी, आप उसमें रह रहे हैं, आप उन मरीज़ों के बीच में हैं, आप काम करके आ रहे हैं, तो आपको उसका ख़तरा नज़र आता है? बिल्कुल, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, शुरू में पहले दूसरे दिन मेरी मिसेस बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। वो नहीं चाहती थी कि मैं इस यूनिट में काम करूं, हालांकि मुझे ऑप्शन भी था, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने की वजह से ये मेरी सर्विस थी और डेडिकेटेड टूवर्ड्स मालेगांव पीपल, क्योंकि अगर मैं नहीं जाता तो कोई नहीं जाता और कोई हिम्मत नहीं करता। इसलिए मैंने बहुत हिम्मत करके, बहुत प्रे करके, मैंने जो लोग उसमें एक्चुअल काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी इम्यूनिटी का ख्याल कैसे लगा, वो लोग पेशेंट कैसे हैंडल करते हैं। इसमें ये मर्ज़ और जो मरीज़ रहता है वो इतना इन्फेक्शस रहता है कि अगर वो किसी चीज़ को छू ले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो अपने बेड को भी छू ले, तो 8 घंटे वो स्टील बेड पे वो वायरस रहता है। अगर उसने कोई पानी का गिलास इस्तेमाल कर लिया है तो उसमें 12 से 13 घंटा वो वायरस ज़िंदा रहेगा। कोई आदमी बगैर ग्लोव्स के अगर वो गिलास से वापस पानी पी ले तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको इन्फेक्शन हो जाए। तो मैं अपनी इम्यूनिटी का बहुत ख्याल रखा, मैंने अपनी डाइट चेंज कर दी, मेरा वज़न भी काफ़ी बढ़ गया इस वजह से। मैं रोज़ाना 4 से 8 अंडे खाता हूँ, मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता हूँ, मैं अच्छे से 8 से 9 घंटा स्लीप रहता हूँ। मैं अपने कपड़े बहुत ज़्यादा, जो ये ड्रेस पहना हुआ हूँ, ऐसे मेरे पास 4 सेट है। मैं वहाँ पे जाने के लिए एक कपड़ा इस्तेमाल करता हूँ, आने के बाद वो गर्म पानी में और ब्लीचिंग पाउडर में वो डाल दिया जाता है, वो ऑटो क्ले होता है दोबारा वो इस्तेमाल होने के लिए। और दूसरी बात, वहाँ पे मैं विथआउट पीपी किट, मैं जो पेशेंट का हाईली इन्फेक्टेड वार्ड है उसमें मैं नहीं जाता हूँ,
कि पीपी किट पहनने के बाद मैं डबल ग्लोव्स इस्तेमाल करता हूँ। पेशेंट के जो होता है नो टच टेक्निक यूज़ किया जाता है, इसमें डायरेक्ट पेशेंट को नहीं हैंडल किया जाता है। उनके लिए हमें गवर्नमेंट ने इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स दिए हैं, पल्स ऑक्स वगैरह हमारे पास है, हम उनसे उनका प्रोग्नोसिस चेक करते हैं, उनका सैचुरेशन वगैरह कितना है, उनको ऑक्सीजन कितनी मिल रही है, कल कितनी मिल रही थी, आज कितनी है। तो ये सब प्रिकॉशन लिया जाता है और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप अच्छे से प्रिकॉशन लेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि आप ये मर्ज़ से बचे रहें। मुझे आज 8 दिन हो गए, शुरू में 1-2 दिन मुझे थोड़ा सा घबराहट होती थी, अब मैं यूज़ टू हो गया हूँ। अब मैं बाहिम्मत बिस्मिल्लाह करके उनके वार्ड में चला जाता हूँ, मैं उनसे हंसी मजाक करता हूँ। पेशेंट अब मुझे पहचानने लगे हैं। उसमें से एक पेशेंट ज़मीन का दलाल है, वो मुझे ज़मीन भी बेचने की कोशिश कर रहा है कि सर मैं आपको अच्छी ज़मीन बताऊंगा। वहाँ पर सर आप यानी एक तरीके से उनको एक उनका दिल लुभाते हुए काम कर रहे हैं आप, एक माहौल में लेकर। जी, मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको 14 दिन एक जगह बंद कर दिया जाए और आपको ये बोल दिया जाए कि आपको लाइलाज बीमारी है, तो आपके ऊपर कैसा बीतेगा। वो शुरू में बहुत टेंशन में बहुत थे। ज़्यादा हाँ, ख़राब होती तो है। जो मैं पहले दूसरे दिन देखा था पेशेंट बहुत स्ट्रेस में थे, वो लोग साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब थे। लेकिन हम लोग जैसे ज़्यादा लोग जाने लगे, अभी हम लोग 4-5 लोगों की टीम जाती है एक टाइम में, 2 डॉक्टर्स रहते हैं, वार्ड बॉयज़ रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहता है, उनको हम साथ में ले जाते हैं। तो जितने ज़्यादा लोग, हम पहले बहुत कम लोग जाते थे, 2 लोग घबराते थे 1 या 2 लोग जाते थे तो उनको भी लगता था कि इतने कम डॉक्टर्स आ रहे हैं हमको, और वो किट में पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए अब मैं इंट्रो देता हूँ तो वो मेरी आवाज़ से मुझे पहचानने लगे हैं। नाउ दे आर हैप्पी कि हाँ 4 से 8 लोग आते हैं डेली, हमको मिलते हैं, हमको हमारी प्रॉब्लम। एक माहौल होता है सर, एक माहौल होता है। एक्चुअली वो लोग बहुत डिप्रेशन में थे शुरू में, लेकिन अब धीमे धीमे यहाँ पे चीज़ें इंप्रूव होने लगी है। हम लोगों ने वहाँ पे 3 सेग्रीगेशन वार्ड्स बनाए हुए हैं। पहला जो है वो आईसीयू का सेक्शन है, उसमें इंतहाई सीरियस पेशेंट जिनका ऑक्सीजन लेवल 60-70% से नीचे है। दूसरा है जिनमें थोड़े अलामात हल्के हैं लेकिन वो अपने आप से चल फिर सकते हैं और अपने आप से ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह चालू बंद कर सकते हैं, इनका है। और एक सेक्शन ऐसा है जो रिकवर हो रहा है। अभी हमारे पास कल तक 8 पेशेंट ऐसे थे जो पिछले 14 दिनों से ये कोरोना मर्ज़ में मुब्तला थे, और धीमे धीमे उनको हम लोगों ने पहले सिविल में डॉक्टर महाले और डॉक्टर योगेश पाटिल ने उनका केयर किया, फिर 8 दिन से वो हमारे पास थे। डॉक्टर अभय पोद्दार हैं पीडियाट्रिशियन, ये दावाड़ी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर दीपक पवार हैं, ये पीडियाट्रिशियन हैं, ये उमरानी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर रोहन बोरसे हैं, इन्होंने भी काफ़ी इन लोगों पेशेंट्स को इनकरेज किया है, और इन्होंने भी जो भी ड्रग अवेलेबल रहती है हमारे पास उनके डोज़ कम ज़्यादा करके, जिनके सिम्टम्स ज़्यादा है उनके डोज़ हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये जो 8 पेशेंट थे इनके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की और हम लोगों को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला। 2-3 दिन पहले से हम 6 डॉक्टरों का ये ओपिनियन था कि इंशाल्लाह ये लोग निगेटिव हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने उनके स्वाब्स भेजना शुरू किए, और अल्लाह का बहुत करम है कि उनके निगेटिव आ गए और दूसरा स्वाब का इंतज़ार है। अगर वो कल शाम तक वो निगेटिव आता है तो ये पेशेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव स्टेज में चले गए हैं, और इनको हम लोग कम्युनिटी में भेज सकते हैं। और ये हर्ड इम्यूनिटी जैसे मैंने शुरू में बोला, तो ये उस तरह से लोगों के काम आ सकते हैं ये लोग। सर आप कितने दिनों से और आपकी टीम कितने दिनों से अपने घर नहीं गए? तो मैं पिछले 8 दिनों से अपने घर नहीं गया हूँ। मैं अपने बच्चे और अपनी मिसेज से वीडियो कॉल से बात करता हूँ। वो लोग मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं 11 बजे रात में कि आज का क्या स्टेटस है, क्या है, और वो लोग बहुत ज़्यादा मुझे इनकरेज करते हैं। सर हम लोग इसमें भी देख रहे हैं, मैं ये कोई छुपी बात नहीं है, आप तो यहाँ खिदमत दे रहे हैं, आपकी मिसेज़ भी माशाल्लाह वहाँ पर हॉस्पिटल में भी खिदमत दे रही हैं। अभी भी लोग सर हम अब देख रहे हैं, अभी भी हमारा माशरे में इतना सुधार और इतना यानी कि देखो, मैंने एक आर्टिकल लिखा था 3-4 दिन पहले जो मैंने व्हाट्सएप पे उर्दू में ट्रांसलेट करने के लिए भी कहा था, वो हुआ है, आप लोग वो पढ़ो। मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं कि इसकी जो रोकथाम की ज़रूरत है, जो रोकथाम का ज़रिया है, सबसे बेहतरीन ज़रिया है कि आप घर में रहो, स्टे होम, स्टे सेफ़। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है। मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा है, मैंने कम से कम 8 से 10 हज़ार पेजेस अब तक पढ़ चुका हूँ मैं। किसी ने भी किसी भी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हो, कितने बड़े भी इंस्टीट्यूट हो, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, जॉन हॉपकिंस हो, किसी ने कोई चीज़ श्योर शॉट नहीं बोली कि ये ड्रग इस बीमारी में काम आएगी। इवन वेंटिलेटर्स भी आखिरी में काम नहीं आते, क्योंकि ये बीमारी जो रहती है, ये वायरस अपने फेफड़े के आखिरी खुलिये में जाके इन्फेक्शन पैदा करता है। इन्फेक्शन से बलगम की एक तय तैयार होती है, और वो तय धीमे धीमे इतनी मोटी हो जाती है कि आदमी सांस लेना बंद होना शुरू हो जाता है। और वेंटिलेटर लगाने के बाद भी वो जो बलगम की तय रहती है वो टूटती नहीं है। इस मरीज़ को ऐसा लगता है कि कोई गला
गला उसका दबा रहा है, धीमे 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 स्लो पेनफुल और बहुत ही तकलीफ़देह मौत होती है। इसलिए मैं लोगों को चाहता हूँ कि लोग इससे बचे रहें, इससे एहतियात हो, और जितना आप लोग एहतियात करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। सर वो लोग जो शहर में घूम रहे हैं, सियासी हो, समाजी हो, माशी हो, मजहबी हो, तब वो लोगों से सर आप कोई पैगाम उनके थ्रू आवाम तक आप पहुंचाना चाहेंगे या उन तक कोई पैगाम पहुंचाना? मेरा यही रहेगा कि इस वक्त जब तक हमारी गवर्नमेंट ने कहा है 3 तारीख तक लॉकडाउन करना है, हमें लॉकडाउन का हमें पालन करना चाहिए। लॉकडाउन जितना आप लोग फॉलो करेंगे, जितना आप कम लोग रहेंगे, जितना कम एक्सपोजर रहेगा, उतना आप लोग सेफ़ रहेंगे। और मेरी कोशिश मेरा यही पैगाम है शहर वालों से कि आप नए केसेस पैदा करना बंद करो। शहर जितनी भी कोशिश रहेंगी कि नए केसेस ना आए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम इतने सारे केसेस एक साथ हैंडल करें। सर मैं एक बात रोक कर यहाँ पूछना चाह रहा हूँ, जितने भी अभी तक ये 96 हुए, ये सब पुराने में से है या उनके ही रिश्तेदार में से, उनके ही करीबी लोगों में से है, ये कहा जा सकता है? नए इसमें मज़ीद इजाफा हुआ है क्या सर? हाँ, ये तो एपिडेमियोलॉजिस्ट रहते हैं, ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग स्टडी करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि ये उनके रिश्तेदार हों। उनका अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट है, क्वारंटाइन लोगों में से नहीं, मैं आपको बताता हूँ इसकी एक एग्जांपल इस तरह से आप ले सकते हो। मेरे पास एक पेशेंट है, मैंने आज उसका प्रोफेशन पूछा कि आप क्या काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी किराना दुकान थी। तो अब लॉकडाउन में किराना दुकान खाली है, तो मैंने कहा आप मास्क वगैरह पहनते थे? नहीं, बोले मेरे पास रोज़ाना 20 से 80 ग्राहक आते थे, मैं उनको सामान देता था। अब किसके ज़रिए मुझे मर्ज़ आया ये मुझे नहीं मालूम। और उनके थ्रू किन किन लोगों गए वो भी नहीं। इसका यही ज़रिया है कि देखो, इसकी रोकथाम का ज़रिया ये है कि जो भी साइन सिम्टम्स आपको बताएं, साइन सिम्टम बहुत आसान है। इसमें हल्की खांसी रहती है, आपको गले में खराश महसूस होती है, शाम में आपको हल्का फीवर आता है, कमज़ोरी लगती है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो आप किसी भी जो भी गवर्नमेंट ने सेंटर्स बताए हैं, अभी इस वक्त मंसूरा है, आप वहाँ पे आके अपने बलगम की जांच कराइए। जितनी जल्दी आप जांच कराएंगे, आपके दिल में से भी डर निकल जाएगा कि आपको कोरोना है नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना है तो आप जितनी जल्दी आप आके यहाँ पे बलगम की जांच कराएंगे। उसकी जो स्वैब टेस्ट बोलते हैं, अब तो बहुत तेज़ी से होती है, उसकी 24 आवर्स में रिपोर्ट धूलिया से हमको अवेलेबल हो जाती है। तो जब तक आपको आइसोलेशन में रखेंगे, आप आइसोलेशन से मत डरिए। आपको करीब में भी आपको सेंटर्स बना दिए गए हैं, आपके जो भी मोहल्लात है, इंतज़ामिया ने बहुत कोशिश की, आप उसको थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। सर कई लोग डर रहे हैं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। देखो, इसमें कैसा है कि अगर आप जितनी जल्दी आपकी तस्कीस हो जाएंगी, जितनी जल्दी आप कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव लेबल हो जाएंगे, आपको भी ज़हनी तनाव नहीं रहेगा। लेकिन आप घर में ही बैठे रहेंगे, आप अपने आप से इलाज करते रहेंगे, अपने मर्ज़ को छुपाते रहेंगे, तो आप ये बीमारी का सबब फैलाने का सबब पड़ेंगे। आप खुद तो परेशान रहेंगे, अपने घर वाले, अपने करीबी लोगों को इन्फेक्ट करने का आपको बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। खुदा न ख्वास्ता अगर आप पॉजिटिव है, आपने अपने आप को आइसोलेट नहीं किया, आप अपने घर में ही हैं, तो आप अपने बीवी बच्चे, अपने बूढ़े माँ बाप, इन सबको इन्फेक्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं अगर हम देखें, 5 अगर कोरोना से मौत हो रही है तो 10 से 15 मौत ऐसे हो रही है सर कि मेडिकल सुविधा नहीं मिलने की वजह से। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई शक्कर का पेशेंट है। सर दवाखाने खुल तो गए हैं। मैं इस पर भी रोशनी डालना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त हमारा शहर कम्युनिटी ट्रांसमिशन में है। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर्स ओनर्स भी हैं, वो भी इस वक्त इसलिए डरे हुए हैं कि ये सामने वाला पेशेंट क्या है। तुम्हारे पास पेशेंट आया, खुदा न ख्वास्ता वो कोरोना पॉजिटिव है, तो आपका हॉस्पिटल सील हो जाएगा, आपके पूरे स्टाफ को आइसोलेशन में जाएगा, आपको स्वैब टेस्ट देना पड़ेगा। खुदा न ख्वास्ता आप पॉजिटिव है तो आपको 14 दिन क्वारंटाइन में जाना रहेगा, आपकी पूरी फैमिली क्वारंटाइन में जाएंगी, और आपके स्टाफ भी रिस्क में रहेंगे, आप भी। तो इसका मैंने एक उपाय ये दिया था कि कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स चालू किए जाएँ, और वहाँ पे पूरी जो पीपी किट्स वगैरह रहती है, पूरा प्रिकॉशन लेके, मैं तो उन लोगों को मैंने बोला भी कि मैं आपको वीडियो ट्रेनिंग दे दूंगा, किस तरह से किट पहनी जाती है, किस तरह से प्रिकॉशन लिया जाता है, सस्पेक्टेड पेशेंट किस तरह से एग्ज़ामिन किए जाते हैं, एक्सरे में क्या फाइंडिंग्स रहती हैं। इस वक्त अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने 7-8 दिन में जो हिसाब से नेचुरल प्रोग्नोसिस ऑफ ये डिसीज़ देखी है, तो मैं इनके एक्सरे वगैरह पे मैं थोड़ा बोल सकता हूँ कि हाँ ठीक है, ये पेशेंट 80-90% मैं डायग्नोसिस करके बता सकता हूँ कि ये पेशेंट कोरोना जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो यूजुअली आप प्राइवेट डॉक्टर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, उनकी भी सेफ्टी ज़रूरी है। गवर्नमेंट को भी उनको सप्लाई देना चाहिए। पीपी किट्स बहुत ही शॉर्टेज में हैं, और जो हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए, अब सामने वाला, अब जो असिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उससे लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए मत, आप प्रिकॉशन लीजिए, डिस्टेंस से पेशेंट एग्जामिन कीजिए। सर्दी खांसी और ये जो पेशेंट है, इनको एज अर्ली एज़ पॉसिबल आप जो
स्वाब टेस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे उनको रिफ़र कीजिए। जितनी जल्दी इनका स्वाब जाएगा उतनी जल्दी ये लोग कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव डिक्लेयर किए जाएंगे। इनके सर से भी ज़हनी तनाव ख़त्म होगा और डॉक्टर्स का भी लोड कम रहेगा। तो सर कहीं ना कहीं जिस तरह से प्राइवेट डॉक्टर्स नहीं अपने दवाखाने खोल रहे, अगर सर कहीं खुले भी है तो डॉक्टर एहतेशाम जो है मोहन बाबा नगर में, उनका मैं उनकी एक ऑन द कैमरा में उनको सराहना करना चाहता हूँ सर। वो पूरी किट के साथ, पूरी पीपी किट पहन कर वो मैंने पेशेंट चेक कर रहे हैं। आप मेरा एक मैसेज देख लीजिए, मैंने उस पर थोड़े दिनों पहले एक मैंने मैसेज किया है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट भी किया गया है। उसमें मैंने जो जनरल प्रैक्टिशनर है, ये पेशेंट किस तरह से एग्ज़ामिन करना है, इस पर मैंने पूरा लिख कर दिया हुआ है। तो सर ये तो कुछ लोग खोल रहे हैं दवाखाने, सर कुछ लोग दवाखाने खोलने के बाद भी सर बाहर से चेक करके उनको नहीं। तो सर कहीं ना कहीं मेरे बताने का मकसद ये, बोलने का मकसद ये कि सर आज ज़रूरत है डॉक्टर्स की। आपने जिस तरीके से बताया उस तरीके से सेफ्टी करके डॉक्टर्स अपना दवाखाने खोल सकते हैं सर। बिल्कुल खोल सकते हैं। मैंने उनको गाइडलाइंस पूरी दी हुई है। ये देखिए, मैंने जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, मैं उनके लिए पूरी गाइडलाइंस मैंने एक बना कर दी है। मैंने इनको बोला भी है कि देखिए, अगर जैसे जनरल प्रैक्टिशनर वो ओपीडी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको ये चाहिए कि जिस तरह से मैंने ओटी ड्रेस पहना हुआ है, इस तरह के 2 सेट्स बनाए वो जी। ओपीडी जाते वक्त एक ड्रेस पहन कर जाएँ, ओपीडी से आते वक्त वो कपड़े अपने घर के बाहर बाल्टी रखें, उसमें वो डिस्कार्ड कर दीजिए, ब्लीचिंग पाउडर और गर्म पानी से उसको धो लीजिए, उसको गर्म इस्त्री करके नेक्स्ट डे के लिए इस्तेमाल कीजिए। इस तरह 2 सेट रहेंगे तो आप सुबह और शाम दोनों ओपीडी दे सकते हैं। दूसरा ये मैंने उसमें लिखा हुआ है कि मैंने उनको ये बताया था कि अगर आप ओपीडी जा रहे हैं, जो आपके फुटवेयर्स हैं, जो भी शूज़ या चप्पल आप इस्तेमाल कर रहे हैं क्लिनिक में, वो घर के अंदर मत लाइए। इटली में जो वबा फैलने की वजह थी, उन लोगों ने रिवर्स स्टडी करके जूते और चप्पलों को, जो डॉक्टर्स के जूते और चप्पल थे, उनकी वजह से ही ये मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैला था। इटली में उन लोगों ने ये किया कि उन लोगों ने वार्ड सेग्रीगेट कर दिए, लेकिन जो हॉस्पिटल स्टाफ था, डॉक्टर्स नर्सेस, उन्होंने शूज़ नहीं चेंज किए। वो कोरोना पेशेंट को एग्ज़ामिन करने के बाद कोरोना वार्ड से नॉर्मल वार्ड में आते थे और उनके शूज़ में कोरोना वायरस रहता था और वहाँ से नॉर्मल पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और तीसरा मैंने उनको ये भी बताया था कि पेशेंट का क्लिनिकल एग्जामिनेशन और उनकी हिस्ट्री टेकिंग करें। फॉर एग्जांपल, अगर कोरोना का मरीज़ आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो उनके 2-3 चीज़ें आप उनको पूछो कि आपको खांसी आ रही है, हल्का फुल्का आपको गले में खराश है। तो मैंने और जो मेरे पेशेंट्स हैं, मैंने उनको और पूछा उनको शुरुआत में क्या होता था। तो कुछ मैंने जो साइंस मैंने पिकअप की है कि सबसे पहले उनको ना टेस्ट चला जाता है। कोरोना जिसको होता है वो पेशेंट को, उसको आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि हमको टेस्ट, बिल्कुल किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता और हमारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। यानी उनकी सूंघने की जो शक्ति रहती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उनको बोलो अगर आप सस्पेक्ट हैं तो आप अगरबत्ती या कोई भी स्मेल वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उसको लगाओ, देखो आपको स्मेल अगर जा रही है तो आप हो सकता है आप कोरोना के फेज़ में जा रही है। ये 100% श्योर नहीं है, लेकिन 80 से 70% मरीज़ों में ये साइन पाई गई है। और उन्होंने मुझे बताया कि हमें खाने का टेस्ट चला गया, नींबू वगैरह हम लोग फील नहीं कर सकते थे और जो स्मेल रहती थी, कुछ इत्र वगैरह लगाते थे कुछ पेशेंट, उन्होंने बोला कि मुझे ये स्मेल नहीं आती हमें। तो ये बहुत अर्ली स्टेज है, क्योंकि ये वायरस जब आपके गले और गले के सांस की नली के बीच में रहता है, जो वहाँ पे आपके ऑल्फैक्टरी और स्मेल सेंटर्स रहते हैं, तो वो ये ब्लॉक कर देता है और ये बहुत अर्ली साइन है। ये मैंने लिटरेचर में भी पढ़ा है कि ये बहुत अर्ली साइन है। जो पेशेंट्स जिनको कोरोना हुआ और पॉजिटिव से नेगेटिव है, उन्होंने बोला हाँ हमें ऐसा फील हुआ था कि हमारी सूंघने और खुशबू या बदबू महसूस करने की स्मेल की सेंस चला गया हमारा। लोगों को बोलो कि ये सब चीज़ें हैं, ये अर्ली है। और मेरा यही कहना है कि अगर आप इम्यून सिस्टम अच्छे है और आप डिसीज़ के बहुत अर्ली फेज़ में अगर आप हॉस्पिटल आ जाते हैं तो आपको कोई चीज़ नहीं लगेगी। आप सिंपल ऑक्सीजन पे और बहुत ही मामूली दवाइयों से आपका इलाज हो सकता है। यहाँ पे हम जो शुरुआत के पेशेंट रहते हैं, जो कैटेगरी में होते हैं, जिनके सिम्टम्स बहुत कम रहते हैं, तो उनको हम लोग बहुत मिनिमम टैबलेट और दवाइयाँ देते हैं। उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ हम लोग को ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये डिटोरिएट हो रहे हैं, इनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। सुबह शाम हम जाके उनका राउंड लेते हैं। आप उनसे यही सब पूछते हैं कि आपको खांसी वगैरह आ रही है, आपको सांस लेने में कोई तकलीफ़ है। तो ये स्टेज के पेशेंट 99% रिकवर हो जाएंगे। सर आखिर में आप पब्लिक से, आवाम से कोई अपील करना चाहेंगे हमारे जनता जवाब न्यूज़ के थ्रू? जी हाँ, मैं अपने प्यारे शहर को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अभी भी इतनी देर नहीं हुई है, अभी भी हम इस मर्ज़ का मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह हमने 8 मरीज़ों को अल्लाह ताला के करम से हमने उन्हें घर भेजा है, आइंदा भी हो सकता है। अगर आप जल्दी अस्पताल आ गए, आपने जल्दी जाँच करा ली, तो हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। खुदारा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेट ना हो, आप मर्ज़ को इतना आगे तक ना बढ़ा दें कि हम भी कुछ ना कर सकें।
इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हल्के फुल्के जब आपके सिम्टम्स हैं आप जांच के सेंटर पे जाइए, आप अपना कोरोना टेस्ट करिए। कोरोना टेस्ट के बाद आप घर पे भी क्वारंटाइन रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे रोक लिया जाए या स्कूल में रह जाए। आप उनको बोल के कि हमारे टेस्ट तक हम अपने घर पे रह सकते हैं, घर पे आइसोलेशन में रहें, घर में क्वारंटाइन रहें, लोगों से ना मिलें, लोग बाहर ना निकलें, रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो आप आराम से अपने घर में रह सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव आता है, आप अर्ली स्टेज में हैं, तो आपको कंट्रोल किया जा सकता है, इस बीमारी से आपको बाहर निकाला जा सकता है। अल्लाह हाफिज़। जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिन लोगों ने ये इंटरव्यू देखा, जिन लोगों ने डॉक्टर फैसल सुलेमान साहब को सुना, यकीनन हर शख्स के लिए ये वीडियो ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है। इसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसमें डॉक्टर साहब ने बताया है कैसे मर्ज़ फैलता है, कैसे फैला है, इसकी प्रिकॉशन क्या है और किस तरह से ये अच्छे इस मर्ज़ से हम अच्छे हो सकते हैं। और इन्होंने तमाम डॉक्टर्स से भी गुजारिश की, यहाँ तक कि डॉक्टर्स को उन्होंने गाइड भी किया इस वीडियो में कि आप किस तरह से हॉस्पिटल खोल सकते हैं और किस तरह कैसे उन पेशेंट को चेक करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। आज भी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ सुबह 8 बजे से लेकर रात में 8 बजे तक आप डॉक्टर साहब उन्हीं पेशेंट के बीच में रहते हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ पर सब कुछ अच्छा मामला है। वो लोग जो ये कहते हैं कि कोई मामला नहीं है और हमारे साथ छल कपट हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो उन्हें डॉक्टर साहब ने खुला चैलेंज किया, आप एक मरतबा आइए और वहाँ देखिए किस तरह से हाल है। तो हमें सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसको फैलने से रोका जा सकता है, मगर कब? स्टे होम, स्टे सेफ।